राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हरियाणा में भी सियासी हलचल तेज है। हारी हुई बाजी को जीत में परिवर्तित करने के कारण हरियाणा भाजपा के नेताओं को दिल्ली के दुर्ग को फतह करने के लिए शीर्ष नेतृत्व खासतौर पर जिम्मेदारी दे रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार शाम को दिल्ली से ठीक सटे प्रदेश की साइबर सिटी गुरुग्राम में बड़ी मीटिंग हुई। बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में दिल्ली चुनाव के साथ साथ हरियाणा में संगठन विस्तार और संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। चर्चा दिल्ली चुनाव के ऊपर भी हुई है। एनसीआर के लोगों की ड्यूटी वगैरह लगाई गई है। आज उस विषय के अंदर मीटिंग थी। संगठन के चुनाव के विषय में भी चर्चाएं हुई हैं, वो अभी जारी रहेंगी और थोड़े दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा जब आपको पता ही चल जाएगा। क्या नगर निगम चुनाव को लेकर के क्या कुछ? नगर निगम चुनाव तो होंगे दिल्ली के चुनाव के उपरांत। अच्छा सर, एक और है, विपक्ष के विधायक भी और मुख्यमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी की आज जो कोर कमेटी की बैठक हरियाणा प्रदेश की हुई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया जी, संगठन मंत्री जी, दोनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी सदस्य इसमें उपस्थित रहे। इसमें जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्वर्ण जयंती है और उसका पूरे एक वर्ष तक कार्यक्रम चल रहे हैं, उन पर पूरी विस्तार से चर्चा की और जो अब तक के प्रोग्राम हुए उनकी चर्चा की। उसके बाद जो संविधान को लेके 75वां वर्ष है, संविधान गौरव अभियान जो पूरे एक वर्ष तक चलना है, उसका 1 महीने का क्रम कल 25 जनवरी को पूरा होगा। उसमें जो कार्यक्रम करने की जिम्मेवारी कृष्ण बेदी जी को लगी, उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी और 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके हमारी पार्टी गंभीर है और उसके लिए भी एक कमेटी बनी है। उसके भी कार्यक्रम बड़ी यूनिवर्सिटियों में होंगे और जिला स्तर पर भी होंगे। अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों से उसकी चर्चा करेंगे हम कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए क्यों जरूरी है। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति? दिल्ली चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है और दिल्ली चुनाव में भी कार्यकर्ता जाएंगे। और हमारा जो संगठन पर्व चला है, संगठन पर्व में जो हमारे 44 लाख सदस्य बने हैं, 41,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने हैं, 377 मंडलों का हमारा गठन हुआ है और अब हम अगली प्रक्रिया जो 22 जिले हैं उनके 22 जिलों के अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया में पूरा संगठन काम पर लगेगा। इस प्रकार की चर्चा हमने पूरी आज की है और आगे आने वाले भविष्य में जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव होंगे उनके बारे में भी चर्चा की है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार, आने वाले निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार की योजना रचना। देखिए, आज तो संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा यहाँ पर हुई है और दिल्ली के चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई है और जहाँ तक 100 दिन की बात है सरकार की, देखिए निश्चित रूप में जो जनता ने, हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर के जो मैंडेट दिया, वो अपने आप में एक ये हरियाणा की जनता की ये मोहर है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज के ऊपर कि हमारी सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने बेहतरीन काम करके दिया है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की बात करें या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की बात करें, दोनों ने ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की तरक्की के लिए जो काम किया, वो काम कोई दूसरी सरकार नहीं कर पाई, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। क्या नगर निगम चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई? देखिए, बिल्कुल चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि उचित समय के ऊपर और नगर निगम के चुनाव और बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। बता दें कि दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट से दिल्ली का काफी बड़ा एरिया लगता है, जहां अहिर बिरादरी की अच्छी खासी संख्या है। कई दशक से इस बेल्ट के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता रहे हैं और उनका अब भी काफी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में गुरुग्राम में बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुग्राम से पवन सेठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।